जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्देयानन्दिमौ शेयनिनन्द सहा परमताते पदिवेन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञाने परलोय देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए स्वासमेत शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य जिनेन्द्र देव आचार्य प्रवर सद्गुरुदेव जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का शुद्ध मार्ग। क्या है शुद्ध मार्ग? जिनेन्द्र परमात्मा ने आत्म साधना करने के लिए भव जीव को शुद्ध मार्ग दिया है। भैया कैसा शुद्ध मार्ग दिया है? कौन सा शुद्ध मार्ग दिया है? भैया जिनेन्द्र परमात्मा ने आत्म साधना करने के लिए भव जीव को आत्म रमणता का शुद्ध मार्ग दिया है। तो भैया आत्म रमणता क्या चीज है? कैसी होती है? क्या है ये आत्म रमणता? देखो भैया भोले भाले जीव है, कुछ भी पूछ सकते हैं। भैया आत्म रमणता क्या होती है? आत्म रमणता किसे कहते हैं? भैया जो अपना सच्चा श्रद्धान ज्ञान और चारित्र है, इन गुणों रूप अपनी भूमिका और पात्रता अनुसार आचरण करने का नाम होता है आत्मरमणता। ये बहुत विशेष बातें हैं, विशेष साधना का विषय है, और ये विशेष साधना का विषय मनोरंजन से ऊपर है। मनोरंजन क्या होता है भैया? सुबह से लेकर शाम तक सब क्रियाओं में अपना दिन निकालना मनोरंजन। संतोष में अपना दिन निकाल लेना कि भैया हमने खूब चर्चा सुन ली, हम तो भगवान आत्मा है, इस संतोष में अपना दिन निकाल देना मनोरंजन। ज्ञान में होश ना रहना, सावधानी ना रहना, सतर्कता ना रहना, अज्ञान में मूर्छित बने रहना मनोरंजन। तो ये मनोरंजन करने वाले जीवों की तो बात ही नहीं है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों की बात नहीं है। सम्यक दृष्टि भी मनोरंजन, हाँ सम्यक दृष्टि जीव क्या है? एक बार आत्मा का अनुभव हो गया, एक बार आत्मस्वरूप का श्रद्धान कर लिया, बस वो श्रद्धान करके बैठ गए शांति से, बस। अब क्या भैया? अब इसी बात में खुश है कि भैया मैं आत्मा परमात्मा हूँ, इस बात को स्वीकार कर लिया, इस बात में इतने खुश है कि इसके आगे भी कोई आत्म साधना के लिए कोई उपाय है, सम्यक श्रद्धान के बाद ज्ञान और चारित्र की भी कोई साधना है, इसके लिए भाव ही नहीं। भैया चीप तो ठीक है, शांत है, बैठा हुआ है, बैठा रहने दो। लेकिन गुरु महाराज मारारोहन जी की गाथा नंबर 12 में कह रहे हैं कि परिमाय 11 तत्वानिपेखम। भैया मोक्ष मार्ग की साधना में आगे भी मार्ग है। मोक्ष मार्ग की साधना संतुष्ट होने से, मन की संतुष्टि से नहीं चलती। मोक्ष मार्ग की साधना के लिए जो आपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकृत किया है, अंतर आत्मा में जो आपको चैतन्य स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, उस श्रद्धान में आचरण करने से मोक्ष मार्ग की साधना चलती है।
फिर श्रद्धान में आचरण करने से अर्थात मैं अतीन्द्रिय चैतन्य सत्ता हूं। जिस स्वभाव को आपने अंतर से श्रद्धा में लिया है उसे उपयोग स्वीकार नहीं कर रहा, और उपयोग उस स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए पर पदार्थों में पर पर्यायों के स्वीकार करने में लगा है। ध्रुवता का स्वीकार नहीं कर रहा, ध्रुवता में इष्टता नहीं आ रही, ध्रुवता में श्रेष्ठता नहीं आ रही, भाई ध्रुवता अपना स्वभाव नहीं दिख रही। निर्विकल्प सत्ता, निर्विकल्प आनंद, सब कुछ अपने पास है, लेकिन उसकी ओर कोई रुझान ही नहीं आ रहा। भाई फिर काय में लगा है? विकल्प, राग, कसाय, मोह बराबर इन विभाव परिणतियों में लगा हुआ है। अब जब बराबर इन विभाव परिणतियों में लगा हुआ है, शुभ अशुभ के उपभोग में लगा हुआ है, तो भगवान ऐसे जीव से अब क्या कहें? अपन तो कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, गुरु महाराज कह रहा है कि भैया मूर्छा तोड़ो, आगे मोक्ष मार्ग बहुत गहर है, बहुत गंभीर है, और उस गहर गंभीर मोक्ष मार्ग में आचरण करने के लिए परिमाय 11 तत्वानि पेखम व्रतानि शीलम तपदान क्षेत्रम, इन रूप आचरण करना पड़ेगा आपको। तो भैया ये 11 प्रतिमाएं, व्रत, तप, शील, दान, इनमें चित्त लगना अनिवार्य है क्या? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि इनमें यदि चित्त नहीं लगेगा तो चित्त पर्याय में लगेगा, भोगों में लगेगा, पापों में लगेगा, कसायों में लगेगा, नाना प्रकार की आकुलताओं में लगेगा। यदि चित्त नाना प्रकार की आकुलताओं में लगेगा तो फिर उपद्रव होंगे। वही कैसे उपद्रव होंगे? फिर ये उपद्रव होंगे कि पर पर्याय में चित्त लगेगा, पर पर्याय में उपयोग लगेगा, तो भैया उनके विकल्प चलेंगे, वो पर पर्याय के विकल्प चलेंगे, पर पर्याय में रस आएगा तो फिर उनके अनुसार विकल्प चलेंगे, तो उन विकल्पों के अनुसार नया आश्रय बंद होगा। और आश्रय बंद तो छोड़ो, वो तो बात की चीज है, आश्रय बंद होगा, कर्म से संसार में भटका, वो तो छोड़ो। उन विकल्पों में लगने से उन विकल्पों का जो योजना है, उन विकल्पों में जो सारा कार्य चल रहा है, उनमें तन्मय होके जीव अपने स्वभाव को विस्मृत कर देगा। बस पर पदार्थों से भिन्नता खत्म हो जाएगी, एक में पना आ जाएगा। वही भिन्नता तो अभी है ही नहीं। अरे जो निर्णयात्मक भिन्नता है ना, वो भी दब जाएगी। जो निर्णय में करते ना, अपन निर्णय पक्का करते हैं कि हाँ मैं तो इससे भिन्न ही हूँ, वो निर्णय में धुलमिल हो जाएगा आपके ज्ञान में, वर्तमान में। लोग क्या सोचते हैं, भाई हमने एक बार तो मान लिया ना महात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, हमने कह भी दिया, अंतर स्वीकार भी कर लिया, बस इतना कर लिया। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक बार तो आपने स्वीकार कर लिया, एक बार तो आपने सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्य को अंतर में मान लिया, सत्य को अंदर से जान लिया, एक बार तो आपने अनुभव भी कर लिया, लेकिन भव्य आत्मा यदि वो अनुभव आपके पास रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थात वो प्रतीति में नहीं आ रहा आपके, या फिर वो श्रद्धा जो आपके अंदर में हुई है, यदि वो श्रद्धा आपके ज्ञान में रिपीटेशन में नहीं आ रही है, आपके बहुमान में रिपीटेशन में नहीं आ रही है, यदि वो चीज आपके ज्ञान में, श्रद्धा में, रिपीटेशन में नहीं आ रही है, तो आपका ज्ञान सुषुप्त पड़ा हुआ है। और आपके ज्ञान में सुषुप्ति होने से, मूर्छित दशा होने से आप साधक नहीं हो। आप साधारण सम्यक दृष्टि हो सकते हो, लेकिन आप आत्मा के साधक नहीं हो, आप आत्म साधक नहीं हो। ये आत्म साधक होना अनिवार्य क्यों है? ये आत्म साधक होना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आचार्य जिनेन्द्र परमात्मा, आचार्य भगवंत इसके लिए आज्ञा दे रहा है, जिनेन्द्र देव आज्ञा दे रहा है। उनकी वाणी में ये सत्य उद्घटित हो रहा है कि हे भवजीव, इस मन के, इंद्रियों के रस में तेरा जीवन यदि व्यतीत हुआ तो तू घोर दुर्गति में जाए। और यदि इस मन से, इस मूर्छा से उठ के कहीं तुझे तेरे चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का बोध प्रकट हुआ कि आहा मैं तो निराकार चैतन्य में परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, कहीं तेरी श्रद्धा में तेरे ज्ञान का आचरण हुआ, तेरे स्वरूप में तेरे ज्ञान का आचरण हुआ, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, यदि इसे आत्म स्वभाव में तेरा आचरण हुआ, आचरण की कह रहा है, स्वीकारता की नहीं कह रहा है, स्वीकारता रूप आचरण, वर्तमान में हर पल हर घड़ी स्वीकारता,
हर घड़ी स्वीकारता, तेरे ज्ञान विज्ञान में, तेरे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की स्वीकारता में तेरा आचरण हुआ, तो समझ लो साधकपना आया। साधकपना आया मतलब साधक की क्या पहचान? साधक की यह पहचान कि वो पर पर्याय में मूर्छित ना हो। पर पर्याय नहीं रुकेंगी, राग भाव नहीं रुकेंगे, विकल्प भाव नहीं रुकेंगे, कर्मधाराएं नहीं रुकेंगी, अज्ञान आदि का जो आवरण कर्म है वो संयोग नहीं रुकेंगे, मोह की, ममत की, मन की, कसाय की, ये धाराएं नहीं रुकेंगी। धाराएं ज्यों की त्यों चलने वाली हैं और अपनी समय अवधि तक, अपने संयोग, जब तक इनका संयोग है, अपनी समय अवधि तक, अपने संयोग तक ये कर्म धाराएं जैसी की तैसी चलने वाली हैं। यदि आपका अशुभ कर्म का उदय है, यदि आपका पाप कर्म का उदय है, तो आपके ही द्वारा बांधा हुआ वो पाप कर्म है, उस पाप कर्म का उदय यदि 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, वो पाप कर्म का उदय जितने समय है उतने समय तक चलेगा। उस पाप कर्म के उदय को कोई नहीं बदल पाएगा। हाँ, उससे छूटने का एक उपाय है, क्या? उससे छूटने का इतना सा उपाय है कि आपको उस पाप कर्म के उदय से कोई साहूकार न रह जाए, उससे भिन्नता आ जाए, उससे भिन्न आप जान लो, आपको अंतरात्मा का बल उत्पन्न हो जाए, अंतरात्मा की शक्ति उपलब्ध हो जाए और आप कह दो कि ये पाप कर्म का उदय मुझसे भिन्न है, इससे, इस पाप कर्म के उदय से मेरा कोई संबंध ही नहीं। यदि ऐसी अंतरात्मा की शक्ति उपलब्ध हो जाए आपके अंतर में, तो ही आप उस पाप कर्म की वजह से छूट सकते हो। बस ये छूटने का उपाय, भिन्न हो जाना, अलग हो जाना। भाई उसे बदलने की इच्छा करने लगना, उसमें रोना, उसमें आकलित होना, उसको बदल के पुण्य की इच्छा करने लगना, ये सब उपाय है ही नहीं, क्योंकि पुण्य का उदय आना होगा तो आएगा, संयोग में बदल, विकल्प खत्म होने का काल होगा, कर्मधारा खत्म होने का काल होगा तो होगा। ये कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि भिन्न हो जाना। तो जीव भिन्न होने के उपाय को तो उसे अच्छा नहीं लगता, भिन्न होने का, आत्म स्वभाव के बहुमान का, श्रद्धान में आचरण करने का, पर पर्याय की ओर से दृष्टि हटाने का, ये उपाय जीव को अच्छा नहीं लगता। जीव को तो उपाय कौन सा अच्छा लगता है कि इसका मन बदल दो, बस संतुष्ट। मन बदल दो मतलब जैसा मन चाह रहा है वैसा दे दो तो संतुष्ट, ये उपाय तो अच्छा लगता है। जिनेंद्र परमात्मा क्या कह रहा है, ये उपाय अच्छा नहीं लगता। मन क्या कह रहा है, मन क्या कराना चाह रहा है, मन कैसा परिणमन कराना चाह रहा है, मन कैसा परिणमित होना चाह रहा है, ये मन के उपाय तो अच्छे लगते हैं, मन के परिणमन वाले उपाय तो अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनेंद्र परमात्मा क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा किस ओर ले जा रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा क्या बता रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा के अंतर में जो सत्य घट रहा है वो क्या है, वो सब उसे अच्छा नहीं लगता, वो उस सब के लिए इसको रुचि नहीं लगती। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जीव को अनादिकाल से मन को और संस्कारों को बदलने की आदत तो है। अनादिकाल से जीव को मन को बदलने की आदत तो है, मन की अवस्थाओं को बदलने की आदत तो है, लेकिन इस जीव को सत्य को, स्वभाव को स्वीकार करने का भाव ही नहीं है। बस इस कारण से ये उलझ रहा है, स्वयं उलझ रहा है, स्वयं उलझ रहा है और स्वयं से उलझ रहा है। ये जीव स्वयं उलझ रहा है अपनी अज्ञानता के कारण, अपने कसायों के कारण, अर्थात इन कसायों में एकत्र करके, इस मन में एकत्र करके ये जीव स्वयं उलझ रहा है और स्वयं उलझ के स्वयं ही उन विकल्पों में एकमेक होके और स्वयं ही अपनी चेतना से विमुख हो रहा है, स्वयं ही अपने ज्ञान अनुभव से विमुख हो रहा है। भैया अभी ज्ञान अनुभव तो है ही नहीं, जीव के पास विमुख कैसे होगा? अरे भगवान, ज्ञान अनुभव से मतलब तुम लीनता रमणता क्या कह रहे हो? ये भी तो ज्ञान अनुभव है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूं, ये श्रद्धा भी तो ज्ञान में ही है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम तो वो क्या बोलते हैं, ये सब तो ज्ञान अनुभव, तो जो श्रद्धान बरत रहा है, आत्मा का जो श्रद्धान है, उस आत्मा का श्रद्धान भी तो ज्ञान में ही है ना। आत्मा की श्रद्धा भी तो ज्ञान में ही है ना, आत्मा की श्रद्धा भी तो ज्ञान में वर्तती है ना, ज्ञान में वर्तना होती है ना, ज्ञान में ही वर्तता है ना, ये वर्तता ज्ञान में क्या, इनमें तो स्वभाव मात्र हूं।
ज्ञान में ही वर्तना होती है ना, क्या कि मैं ध्रुव शुद्ध हूं। तो ये जो स्वभाव की रूप जो वर्तना हो रही है ना, ये जो बरतरा है ना, जो वर्तता है अपना स्वभाव, वे वर्तना भी छूट जाती है। ये कैसे छूट जाती है भैया? वो ऐसे छूट जाती है। कैसे भैया? अपन अपने स्वभाव का दृष्टिकोण छोड़ के, अब दृष्टिकोण में लोगों को समस्या होती है। दृष्टि भैया, वो दृष्टि को भेद रूप मानते हैं। तो भैया स्वभाव की श्रद्धा को छोड़ के, स्वभाव की निष्ठा को छोड़ के जो जीव पर पर्याय परिणमन में देखते हैं, उन जीवों को सहज ही अंतराल आ जाता है। अरे भैया हमने तो ध्रुव स्वभाव की अभेद तत्व की श्रद्धा करी है, उस ध्रुव ध्रुव अभेद स्वरूप की श्रद्धा में अंतराल कैसे आ सकता है? दृष्टि में आ सकता है, भाव में आ सकता है, लेकिन श्रद्धा में अंतराल कैसे आ सकता है? अरे श्रद्धा ज्ञान में तो बरतती है भगवान जी। श्रद्धा ज्ञान में, ज्ञान के आचरण में ही तो आती है। आत्मा की श्रद्धा ज्ञान के आचरण में तो आती है। यदि वो श्रद्धा का आचरण ज्ञान में नहीं हो रहा, यदि वो श्रद्धा ज्ञान रूप आचरण में नहीं आ रही, तो भव्य आत्मा ज्ञान रूप आचरण में ना आने के कारण से वे श्रद्धा होते हुए भी धुलमिल तो है। भाई कहाँ धुलमिल है? आपकी दृष्टि में धुलमिल है। भाई स्वभाव तो वो स्वभाव में ही है ना। तो भगवान एक बात याद रखो, स्वभाव स्वभाव में ही है, वो कभी कहीं नहीं जाता। और यदि वो स्वभाव पकड़ में नहीं आता तो आप इस बात को जान ही नहीं सकते थे क्या कुछ श्रद्धा धुलमिल है। क्योंकि स्वभाव दृष्टि में होगा जीव के। अब दृष्टि कही जाती है कि भाई मेरा स्वभाव मानता दृष्टि से भी परे हूं, ये विकल्प है। ये ये विकल्प क्यों करना पड़ता है जीव को? ये विकल्प इसलिए करना पड़ता है कि मैं दृष्टि से भी परे हूं। ये विकल्प इसलिए करना पड़ता है कि जीव किसी अवस्था को देखना चाहता है, और जब जीव को कोई अवस्था नहीं दिखती, जीव को जब कोई सत्य नहीं दिखता, तो अब वो क्या करे? तो अब वो कहता है कि भाई दृष्टि भी मैं नहीं हूँ, श्रद्धा भी मैं नहीं हूँ, ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, चारित्र भी मैं नहीं हूँ। तो भाई क्यों कहना पड़ता है? ये इसलिए कहना पड़ता है, ये सारे उपद्रव इसलिए करने पड़ते हैं साधक को कि भैया अब हम जो चाह रहे हैं वो स्थिति हमें मिल नहीं रही। जो स्थिति हम चाह रहे हैं, जो साधना का स्तर हम चाह रहे हैं, जो भूमिका हम अपनी चाह रहे हैं, वो भूमिका हमें प्राप्त नहीं हो रही। अब जब वो भूमिका प्राप्त नहीं होगी तो क्या करेगा? छटपटाएगा, तड़पेगा, उलझेगा, स्वभाव की निष्ठा बढ़ाने का उपाय करेगा। तब स्वभाव की निष्ठा बढ़ाने का उपाय करेगा तो फिर वो यही कहेगा भैया दृष्टि भी मैं नहीं हूँ, ये आचरण भी मैं नहीं हूँ, ये वो नाना प्रकार के उपाय करेगा, श्रद्धा भी मैं नहीं हूँ, ज्ञान भी मैं नहीं हूँ। ये उपाय करने पड़ते हैं। आवृत्ति श्रावक की भूमिका में ये उपाय होते हैं। लेकिन वे क्यों होते हैं? क्योंकि वह जीव स्वभाव के मर्म को इतनी तीक्ष्णता से नहीं पकड़ पा रहा, स्वभाव की इष्टता को इतनी तीक्ष्णता से नहीं पकड़ पा रहा। अपने अतीन्द्रिय जो अपना आत्मा है ना, उस अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को तीक्ष्णता से नहीं पकड़ पा रहा। उसकी श्रद्धा में वो गजब की बात नहीं आ रही, अंतर्ज्ञान में उसकी श्रद्धा में वो गजब की बात नहीं आ रही कि वो अभेद स्वरूप परमात्मा ही में हो। यदि ये बात अंतर से, अर्थात ये सत्य अंदर से उभर के आ जाए ना उस जीव के अंतर से, तो उसको ये सारे विकल्प अपने आप ही मिट जाएंगे, सारे द्वंद्व अपने आप मिट जाएंगे। तो देखो यहाँ दृष्टि का विषय कहते हैं ना, तो लोग समझते हैं देखना। अरे नहीं भगवान, देखना दृष्टि का विषय नहीं है। कहा जाता बोलचाल की भाषा में दर्शन देखता है, ऐसा कहा जाता है ना। वैसे ही दृष्टि को कहा जाता है देखती है, अर्थात दृष्टि देखती है मतलब दृष्टि का देखने की नजर, उसकी मान्यता भी है उसकी देखने की नजर। अच्छा देखो, देखो ज्ञान जानता है और देखता है। अच्छा भाई दिखाना ज्ञान क्या देखता है? दर्शन से दिखता है, भैया बताना क्या दिखता है? अब बताओ क्या बताओगे क्या दिखता है? दर्शन से दिखाई देता भैया। अब ये आंखों का काम थोड़ी ना है कि भैया आंखों से दिखाई देता है, अपन कहो तो हाँ बता दो भैया लाल काला हरा पीला नीला गुलाबी दिखाई देता है। अब भाई दर्शन से भी दिखता है, अब बताओ क्या दिखाओगे? क्योंकि दर्शन में काला पीला लाल गुलाबी हरा तो दिखता ही नहीं। दर्शन की नजरें ये आंखों की नजरों जैसी तो है नहीं। इसी प्रकार सेम दृष्टि की नजरें आप आंखों की नजरों की तरह देखते हो, दृष्टि की नजरें आंखों की नजरों की तरह थोड़ी ना है।
दृष्टि की नजरें आत्मा की नजरों की तरह है, अतीन्द्रिय को देखने वाली नजरें हैं। तो अतीन्द्रिय को देखने वाली नजरें हैं जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रमय नजर है वो। और उन नजरों को पहचानने के लिए आपको पहले समस्त भेदों से अलग होना पड़ेगा और वस्तु के सही वांछन, वस्तु स्वरूप का सही यथार्थ स्वरूप कहने के लिए आपको गुरु महाराज के इन ग्रंथों को थोड़ी सूक्ष्मता से पीना पड़ेगा। आप अपने मन के अनुसार इन ग्रंथों का वांछन ही नहीं कर सकते। ये परिमाय 11 तत्वानि पेखम व्रतानि शीलम तपदान चेतम, इस सूक्ष्म रहस्य को आप अपने मन के स्तर पे नहीं कह सकते। इन गाथाओं को अपने मन के स्तर पर नहीं कह सकते कि जो आप जानते हो वो आपने कह दिया। यहाँ आचार्य देव जो कहना चाह रहे हैं आपको वही कहना है। ये आपकी भूमिका नहीं है तो फिर आप फिर इस गाथा का वांछन मत करो, अपने मन से बोलो जो बोलना है। तो यहाँ आचार्य परमात्मा क्या कहना चाह रहा है? यहाँ आचार्य परमात्मा ये कह रहे हैं कि भैया उन 11 प्रतिमाओं का 11 प्रतिमाएं हैं, उनका आचरण तत्वानि पेखम, तत्व को 27 तत्वों को यथार्थ पहचानते हुए 11 प्रतिमाओं में आचरण करो। 11 प्रतिमाओं में आचरण करो मतलब वो कह रहे चित्त लगाओ, चित्त जो चित्त को लगाने की कह रहे हैं, जो चित्त बाहर में भटकता है उस चित्त को लगाओ यहाँ। तो भैया ये चित्त को ऐसी जगह में लगाने में क्या होगा? तो वो कह रहा है अच्छा एक काम करो, अब तुम सोच बोल रहा हो ना चित्त को लगाने में क्या होगा, तो कह रहा है कि पहले बताओ तुम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप जानते हो? कहने लगे भैया दर्शन प्रतिमा क्या होती है? तो उन्हें कहने लगे कि दर्शन प्रतिमा होती है जो सम्यक्त है अपना स्वभाव, जो शुद्ध स्वभाव है अपना, उस शुद्ध स्वभाव का अपने ज्ञानमयी जो शुद्ध मूर्त है उस शुद्ध स्वभाव का अपने में दर्शन होना, ये दर्शन प्रतिमा है। और इस दर्शन प्रतिमा के उपलब्ध होने से जीवों की भोगों की, संसार की, शरीर की जो रुचि होती है वो खत्म हो जाती है। इसका नाम दर्शन प्रतिमा है। अर्थात भैया दर्शन प्रतिमा क्या है? अर्थात सात व्यसन आदि की इन विभाव रूप रुचि को छोड़ के, 5 पाप आदि की विभाव रूप रुचि को छोड़ के जो जीव के दर्शन में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का जो दर्शन होता है, जो प्रतीति आती है, उस प्रतीति की निरंतरता, उस प्रतीति का जो स्वसंवेदन है वो वेदन का नाम है दर्शन प्रतिमा है। अब बताओ जब अपने स्वभाव के दर्शन में चित्त लगेगा, जब अपने स्वभाव के दर्शन में चित्त लगेगा तो अपने आप ही आश्रय वो बन टूटेंगे, अपने आप ही मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा, अपने आप ही जिन मार्ग और वीतरागता को उदय होगा और ये जीव साधक, ये साधक अपने आप ही मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। लेकिन भैया अभी तो भैया इतनी गहरी दर्शन प्रतिमा कहाँ से उपलब्ध हो जाएगी? तुम दर्शन प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा नाम देके तुम कोई व्यवहार के आचरण को पकड़ रहे हो, तुम दर्शन प्रतिमा को आत्मा के दर्शन का नाम नहीं दे रहे। अच्छा दर्शन प्रतिमा को हम आत्मा के दर्शन का नाम दे देंगे, व्रत प्रतिमा में क्या करेंगे? अरे भैया व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रत तो है और 5 अणुव्रतों को तुमने महाव्रतों के वांचन के साथ सुना था या नहीं सुना था? याद करो, याद करो। 5 अणुव्रतों को तुमने 5 महाव्रतों के आचरण के साथ सुना था या नहीं सुना था? सत्य, वो अहिंसा, सत्य, आचौर्यानु, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो आपने 5 महाव्रतों के साथ 5 अणुव्रतों का वांचन सुना था नहीं सुना था? 75 गुणों की माला में तो भव्य आत्मा उनमें आत्म रमणता, अपने शुद्ध स्वभाव के रमणता के अलावा और क्या था? व्रत प्रतिमा यही अनर्थन व्रत 4 प्रकार की भी कथाओं से मुक्त होके सामायिक आदि में चित्त कहाँ लग रहा? अभी सामायिक है, सामायिक आदि ये जो अपनी प्रत्योभास, भोग भोग शिक्षा व्रत है, अतिथि संभाग शिक्षा व्रत है, ये कहाँ है अभी हमें? तो ये जो अपने को जितने भी व्रत आदि हैं ये अपने पास अभी कहाँ है? अब देखो जीव के पास तर्क तो बहुत सारे हैं, जीव के पास अंतर से तर्क तो बहुत सारे हैं, तब उन तर्कों को कैसे शांत करे ये जीव? देखो नए तर्क निकाल लिए भैया, प्रतिमाएं समझ में आ गई, ठीक है भैया, हाँ आपने मान लिए स्वरूप में, आपने भैया
क्या बोलते हैं, आपने अणुव्रतों की बात करी तो भैया चलो अणुव्रतों को अभी स्वरूप में भैया, लेकिन अभी शिक्षा व्रतों को भाई इनको कहाँ से लाए, फिर देश व्रतों को कहाँ से लाए। अरे भैया तुम बताओ देश व्रत किसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, दिग् व्रत किसे कहते हैं। अच्छा, अनर्थ धन व्रत किसे कहते हैं। भैया हम बता रहे हैं ना, ये पापों की निवृत्ति से के लिए जो जीव दसों दिशाओं में आवागमन की सीमा मान ले उसे दिग् व्रत कहते हैं। ये व्यवहार परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं अपन ने। भैया भैया देश व्रत किसे कहते हैं, भैया प्रमाण की हुई सीमा के और अंदर आवश्यकता अनुसार गमनागमन की और मर्यादा मान ले और प्रतिज्ञा ले ले दृढ़, ये देश व्रत हो गया। भैया अनर्थ धन व्रत किसे कहते हैं, भैया जिससे धर्म की हानि ना हो, धर्म विरुद्ध क्रियाएं ना हो, भैया इस प्रकार से अनर्थ क्रियाओं का, भैया जाति विरोध कार्य विरोध इन क्रियाओं का त्याग का अनर्थ अनर्थ धन व्रत कहते हैं। भैया देखो 6 सप्ताह अपन ने परिभाषाएं पढ़ी हुई है, लेकिन भैया अब इसमें बताओ ये निश्चय क्या है। अरे भैया गुरुदेव कहते हैं दिग्व्रत अर्थात क्या। अरे अनादिकाल से ये आत्मा इन पर पर्याय भटक रही है, इन पर परिणामों में भटक रही है। इस देश देशांतर देशांतर अर्थात इन दसों दिशाओं में जो ये अनंत संसार है, इन 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर रही है। इस परिभ्रमण से, इस पर्याय से दृष्टि को बदलकर अपने अंतर आत्म स्वभाव में, अपना स्वभाव अनंत दीर्घ दीर्घ है, बहुत श्रेष्ठ है अपना स्वभाव, अनंत विशाल है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। ऐसे स्वभाव की मर्यादा में आना दिग्व्रत है। मैं जाना नहार देखा नहार हूं, और ऐसे स्वभाव के और अनंत निर्विकल्प और नजदीक आ जाना, और अपनी सीमा को बांध के अब और निर्विकल्प स्वानुभव में लीन हो जाना, ये देश व्रत है कि लो और अनुरक्ति बढ़ गई, और स्वरूप की व्यतीति बढ़ गई, और आत्मा का बोध बढ़ गया, और भव्य आत्मा अनर्थ दान। अरे बाहर की वैभाविक विभाविक सारी अनर्थ क्रियाओं से और मुक्त होके, अर्थात जो शेष अशुभ उपयोग बचा है, अशुद्ध उपयोग, उस अशुद्ध उपयोग को और छोड़ के और पूर्ण शुद्ध उपयोग में निमग्न हो जाना, ये अनर्थ धन है, मतलब अनर्थ दंड व्रत है। अब कोई अनर्थ नहीं करेगा, ये शुद्ध उपयोग में लीन हो गया, पता कौन सा अनर्थ होगा, अब कौन सा जन्म होगा, कौन सा मरण होगा, कौन सी अज्ञानता होगी, कौन सा विवाह परिणाम होगा। अब तो शुद्ध उपयोग में ही लीन हो गया जी। अरे भाई सब कुछ निश्चय, यही बस यही बात तो पकड़ाना चाह रहा है, यही बात तो समझाना चाह रहा है कि जीव की दृष्टि जब तक पर पदार्थों पे है, जीव की स्वीकारता जब तक पर संस्कारों की है, पर पर्यायों की है, जब तक ये जीव धर्म को भी पर्यायों से, बाहर के आचरण से, बाहर की जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं शरीर आदि की, उन क्रियाओं से ग्रहण करता है। और आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ये व्यवहारिक सारी इन अशुद्ध क्रियाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं है। आचार्य परमात्मा कहते हैं बाहर की घटने वाली ऊंची नीची अवस्थाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं है। भैया बाहर की ऊंची नीची अवस्थाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं, यहाँ नहीं है। व्यवहारिक होने वाली कोई क्रियाओं से धर्म का कोई संबंध नहीं, कहने लगे हाँ नहीं है। तो भैया धर्म का संबंध किससे है, तो उन्होंने खुद कहा सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करके ज्ञान और चारित्र में चरण करने का नाम, भैया इसका नाम धर्म है। उनसे प्रतिमाओं का संबंध है, उनसे अणुव्रतों का संबंध है, उनसे शील आदि व्रतों का, तप का, दान का, सबका संबंध आपके सम्यक्त रूप रत्नत्रय में आचरण करने से है। कहा ना दर्शन ज्ञान चरणम, और कैसे आचरण करने से भैया, गुरु महाराज कैसा आचरण होगा, सा दर्शनम शुद्धम, जो अपना शुद्ध स्वभाव है वो दिखाई देगा, मलम विमुक्तम, और जो मल है वो छूट जाएंगे, दृष्टि में आएंगे ही नहीं, दिखाई नहीं देंगे। बस इसका नाम है मोक्ष मार्ग की साधना, इसका नाम है अणुव्रत, इसका नाम है महाव्रत, इसका नाम है शील व्रत, इसका नाम है तप, इसका नाम है दान, इसका नाम है त्याग। भैया अब जीव को रुचे तो, जीव की रुचि तो लगे, जीव को तो मन की मस्ती में मदहोश है ना जीव। तो देखो मदहोश की, शराबी की क्या दशा होती है, शराबी वही थोड़ी ना होते नाली में पड़े रहते हैं। अब हम शराबी उसी को मानते हैं जो नाली में पड़े रहते हैं, लेकिन भाई शराबी वो भी होते हैं जो स्टैंडर्ड बार में बैठे होते हैं।
भैया बार में बैठे होते हैं, अर्थात जो होटलों में और बैठे रहते हैं वो भी शराबी होते हैं। शराबी वही थोड़ी ना है जो आपको नाली में गिरे पड़े मिले, नाली में ही जिन जो पड़े हुए हों, जो गरीब हों, जो भिखारी हों, वही शराबी थोड़ी ना है। शराबी तो वो भी हैं जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, जो होटलों में बैठे हुए हैं। भैया इसका अर्थ क्या हुआ? अरे शराबी वे थोड़ी ना जो मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी है। अरे ये संसारी जीव आत्म अनुभव को प्राप्त करने के बाद भी, अर्थात आत्म स्वभाव का श्रद्धान करने के बाद भी, ये जीव अभी मद 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 मोह की मदिरा में अभी शराबी है। शुभ प्रपंच और अशुभ प्रपंचों में सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। ये स्टैंडर्ड वाला शराबी हो गया। स्टैंडर्ड वाला शराबी हो गया, अर्थात नाली में पड़ा रहने वाला शराबी नहीं है, नालियों में गिरने वाला शराबी नहीं है। ये पुण्य का रसिया हो गया, शुभ चर्या में मदमस्त हो गया, शुभ शुभ का रस, शुभ कसायों का रस में मदहोश हो गया है। शरीर आदि के अशुभ का उदय आता है, शरीर आदि की पीड़ा होती है तो उसमें एकत्र करता है, उसमें संयुक्त रहता है। अपने विकल्पों में वह अपने कर्म धारा में जो संयोग है ना, वर्तमान में जो कर्म उदय रूप संयोग है, उनमें एकत्र करके उनमें सुखी दुखी होता है, उनसे भिन्नता नहीं जानता। और कि भाई अपने पुण्य के यदि कोई संस्कार उदित हो जाए, भाव शुभ भाव के यदि कोई संस्कार उदित हो जाए, तो उनमें रत रहता है। इसे आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा का कोई होश नहीं है। याद रखो, आत्मा परमात्मा की श्रद्धा कहीं ना कहीं चित्त में है, लेकिन होश नहीं है, अर्थात वो श्रद्धा उजागर नहीं है, ज्ञान के आचरण में उजागर नहीं। अब बता भगवान, ज्ञान के आचरण में स्वभाव की श्रद्धा उजागर नहीं है। अरे गहरे ज्ञान उपयोग में इसका चित्त नहीं लगता, ऐसे वो चर्चा चाहिए और उधर उधर की। गहरे ज्ञान उपयोग में इसका चित्त नहीं लगता, गहरे आत्मरंजन में इसका चित्त नहीं लगता, गहरी आत्मा की गहन 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 और गहन और गहन, जितनी गहन गहन बातें हैं, आत्मा का जितना सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप है, उस सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप को कहने में, सुनने में, जानने में चित्त नहीं लगता। और जनता को रंजायमान करने के विषयों में वो, अरे फिर तो बिल्कुल पूरा समय शक्ति उपयोग लगा। आत्मा की गहरी 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 स्वभाव 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 स्वभाव, इस शक्ति में उपयोग नहीं लगता। और मान अपमान की कमाई के लिए, ईर्ष्या जलन के लिए, सब अशुभ उपयोग के लिए, अब देखो पूरा का पूरा उपयोग लग रहा है। तो ये नाली में पड़ा रहने वाला शराबी नहीं है, ये स्टैंडर्ड वाला शराबी है। ओके, वो मालूम नहीं, सुना है कि वो थर्डा पीने वाले नाली में पड़े रहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड पीने वाले, मतलब महंगा शराब पीने वाले, ये बारों में पड़े रहते हैं। पड़े रहने वाले तो वो ही है ना, है तो संसार में ही, शुभ हो या अशुभ हो, पुण्य हो या पाप हो। और वो भी कब 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 हो रहा है जीव से प्रमाद? अरे जब अनंत काल के बाद इसने अपनी चेतन में निराकार सत्ता को स्वीकार किया है ना, तब हो रहा है इससे ये अपराध कि धर्म के नाम पे छल ग्रहण कर रहा है। और स्वयं अपने आप से छल ग्रहण कर रहा है, स्वयं अपने मन में छल ग्रहण कर रहा है। कब कब हो रहा है इससे ये अपराध भगवान? कब है ये अपने इंद्रिय विषयों की, कब फूला ये, कब कब वही काय भैया, ये कब ये सुखी दुखी हो रहा है पर पर्याय में, कब ये पर पर्याय में रो रहा है? भैया अनादिकाल से पर पर्याय में हो रहा था जब तो इनमें खुश हो रहा था, तब तो इनमें लिप्तमान था, तब तो वो इनमें ही पागल होकर घूम रहा था। लेकिन आज जब पर पर्याय से भिन्न में आत्मा हूं, ऐसी बात शुद्धात्म स्वभाव की जब चर्चा, जिन भगवान का जब मोक्ष मार्ग मिल रहा है, तब तब आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने के काल के बाद अब ये पर पर्यायों के लिए रो रहा है। भैया जो जागने की कोशिश कर रहा है वो रो रहा है, और जो मूर्छित है, जो जागने नहीं चाह रहा, वो तो इतने में खुश है कि मैं भगवान आत्मा सुन लिया, चर्चा सुन ली, और लगे दिन भर अपने कार्यक्रम में, अब शुभ के काम में। अशुभ में नहीं लगे तो क्या हुआ, शुभ में लगे, अपना अपना जो भी करता हो, जो करता हो, जो जिसमें रत हो, कहने सुनने बताने बनाने रखने बनाने, जो जिसमें जहां मगन, शुभ में अशुभ में। अब इससे कहो कि भैया तुम्हारा दिन निकल गया ऐसे ही यार, तुम्हें स्वरूप का पुद आया, अरे मैं तो भगवान आत्मा खुश होके बोल देगा, प्रतीति रही, हाँ हाँ भैया कैसी प्रतीति होती है उससे पूछो। अब प्रतीति कैसी होती है पूछो,
पता ही नहीं लगेगा उसे, कि पता ही नहीं पाएगा प्रतीति किसे कहते हैं। और उससे बोला अच्छा प्रतीति कैसे कहते हैं, यदि बता भी दिया कहीं से पढ़ पढ़ा के, कहीं से सुन सुना के प्रतीति किसे कहते हैं, या एक आध बार के अनुभव से याद भी आ गई प्रतीति किसे कहते हैं, तो भैया ये बता प्रतीति देर कितनी रही, तो वो कहेगा 24 घंटे में 1 सेकंड में नहीं भूले हम तो। अरे भगवान, 24 घंटे ध्रुव स्वभाव की प्रतीति रह जाती तो तेरी अवस्था आवृत्ति की रहती। हाँ, तेरी अवस्था आवृत्ति की रहती। अरे यदि 48 मिनट यदि प्रतीति रुक जाए तो तुझे व्रती होने से 3 काल में कोई रोक ना पाए। तो प्रतीति भैया समय समय पे आती है, फिर जैसे सत्य वस्तु स्वरूप का तो हाँ भैया समय समय पे आती है। अरे लो 6 महीने में एक बार आए सम्यक दृष्टि को। तो भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मन की संतुष्टि में जीव पागल हो गया है, वो स्वभाव की अनुमोदना करने के विषयों को नहीं जानता, वो स्वभाव की श्रद्धा बढ़ाने वाले विषयों को नहीं जानता, वो ज्ञान स्वभाव की गहराई को सूक्ष्मता को बढ़ाने वाले विषयों को नहीं जानता। में कैसे बनती बढ़ती स्वभाव की गहराई? ये तत्व जिनेन्द्र भगवान के वचनों से बढ़ती है। ये शुद्ध, ये सम्यक्त शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करने से बढ़ती है। सादर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, स्वयं के स्वरूप के दर्शन की विशुद्धि उपलब्ध करने के लिए इन कर्मों से मुक्त अपने निराकार चेतन में अविनाशी शाश्वत स्वभाव की रुचि बढ़ाने से बढ़ती है। और जीव को अपने स्वभाव की ओर जाने की भावना नहीं है, इसलिए संसार के प्रपंच दिखते हैं। यदि उसे आत्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो जाए तो अंदर से झट से जयकार निकले और झट से लगे कि अरे प्रभु कहाँ कहाँ मूर्छित हो रहे हैं, क्यों मूर्छित हो रहे हैं। अपना स्वभाव तो अतीन्द्रिय है, आहा आनंद में है, ज्ञान विज्ञान में है, ध्रुव है, शुद्ध है, किसी से क्या लेना देना, सब पर्याय परिणमन असत्य है और अशुद्ध है। मैं अकेला शुद्ध बुद्ध चैतन्य में निराकार परमात्मा, सारा परिणमन बीत जाने वाला है, बिला जाने वाला है, सारे संयोग और सारी संयोग की धारा क्षय हो जाने वाली है, और मैं अक्षय स्वरूप इसके बीच में, मैं अक्षय शाश्वत ध्रुव स्वरूप ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसा अंतर स्वाभिमान, ऐसी अंतर आत्म स्वभाव की महिमा, ऐसी अंतर आत्म स्वभाव की गर्जना, ऐसी ऐसी अंतर आत्मा का शोर, ये जीव के अंतर में उपलब्धि नहीं होता। चल रही घिसी पिटी जिंदगी, कर्मों के अनुसार ढलक रहा है, होनहार से सत्य की श्रद्धा हो गई, पूर्व के पुरुषार्थ की होनहार से सत्य की श्रद्धा हो गई, अब होनहार का इंतजार कर रहा है कि भैया अब श्रद्धा हुई है तो ज्ञान भी होनहार से आने के समय में आएगा, और चारित्र भी आने के समय आएगा, और निर्माण भी आने के समय हो जाएगा। हम तो आलस से बढ़िया प्रमाद से भरे, हम तो जो चल रहा है उसी में तन में, पर्याय में तन में। भाई सही भी तो है, जीव आकर्ता भोक्ता भी तो है। अरे जीव आकर्ता है भोक्ता है तो सबके लिए है, पर्याय के लिए भी आकर्ता और अभोक्ता है। वहां रुचि क्यों लगाया, वहां देख क्यों रहा है? भैया देख नहीं रहा, देखने का परिणमन चल रहा है। उस देखने रूप परिणमन में ही तो एक में एक मान के बैठा है ना, मान नहीं रहा, मिथ्या मानता का उदय चल रहा है। अरे भैया मिथ्या मानता का उदय चल रहा था, उस मिथ्या मानता के भी साक्षी हो क्या? भैया वो साक्षी तो अनादि से है ही, लेकिन साक्षी भाव का उदय नहीं है। अज्ञानी के पास बहुत प्रश्न है, भैया अच्छा साक्षी भाव का उदय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं साक्षी हूं ऐसी बरतना है या नहीं? अज्ञानी के पास बहुत विषय है तर्क करने के लिए, लेकिन ज्ञानी के पास भी बराबर आंसर है। और ज्ञानी उलझे क्यों? आंसर दे किसको? अज्ञानता को। वह तो अपने अंतर की अज्ञानता को जवाब देना पसंद नहीं करता। क्या कहें इसमें? सब जानते हुए, सब समझते हुए खुद लगे काय में? विकल्पों में। तो भैया यही तो कह रहे हैं हम, विकल्पों का परिणाम स्वतंत्र है, जितने समय निकलना हुआ निकल जाएगा, आप तो आनंद में रहो। अरे कैसे रह ले आनंद में? जब विकल्पों का समय जितना है उतना निकल जाएगा, तो उन विकल्पों के साथ जितना दुख भोगने का काल उतना भी तो भोग भुगता के रहेंगे वो, क्योंकि प्रियता से तुमने जितने बांधे हैं उतनी उतनी दुखद अवस्था में निकलेंगे विकल्प। इसलिए भव्यात्मा विकल्पों को प्रियता से बांधना मत कभी, विकल्पों में जुड़ना मत, विकल्प बढ़ाने में निमित्त मत बनना, अनादिकाल से आनंद में निमित्त बनो, मस्त रहो बढ़िया। भाई आप हो, वही अपनी अपनी देखो, व्यक्तिगत चर्चा थोड़ी ना है, तो जिन भगवान की वाणी है। यहाँ तो गुरुदेव कह रहा है सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक में आचरण करो
और शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करो और इन कर्म मलों से मुक्त अपने सादर्शनम शुद्धम, अपने स्वरूप का दर्शन उत्पन्न करो, शुद्ध स्वरूप, अपना ज्ञायक स्वभाव, अपना भगवान आत्मा, अपना आनंदमयी परमानंदमयी चिदानंदमयी अतीन्द्रिय आनंद का रस करता, अतीन्द्रिय आनंद में सुशोभित अपना ज्ञायक स्वरूप तो अपना परमात्मा स्वभाव है, अपनी शाश्वत सत्ता है। इसके आनंद में मस्त रहो। क्या क्या समस्या है बताओ? अपने आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद में इसके उपभोग करने में क्या समस्या है आपको? ये कोई समस्या नहीं है। तो कोई समस्या नहीं तो हो क्यों नहीं रहा? ये हो इसलिए नहीं रहा कि तत्समय की योग्यता नहीं है। ठीक है भैया, तत्समय की योग्यता नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखो, तत्समय की योग्यता नहीं है तो तत्समय की योग्यता ये भी नहीं है कि अभी तुम्हें बहुत सारे भावों तक संसार से मुक्त नहीं होना, ये भी दोनों योग्यता एक साथ है। तत्समय की योग्यता पे छोड़ रहे हो आप तो इसका मतलब आप ज्ञानी हो, आपके लिए सब कुछ पर्याय परिणाम एक समय की अवस्था रूप है। भैया हम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो है तो सत्य ना। अरे जिन भगवान का तो एक एक सिद्धांत सत्य है, उनका ये सिद्धांत भी सत्य है कि ऐसा स्वच्छंदी जीव अभी सत्य को नहीं जानता, अभी इसके ज्ञान की गहराई बढ़ना बाकी है, और जब तक नहीं जानता तब तक ये ऐसा ही कहता रहेगा। तो भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं पूरी चर्चा का मूल विषय है तत्वानिपेखम, तत्व की यथार्थ पहचान उपलब्ध करना। बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यथार्थ पहचान करना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? ये मेरी आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरे आत्मा की परिणति है, मेरे आत्मा का परिणमन है। लेकिन भाई मेरी आत्मा से तो भिन्न है ना भैया। देखो ये भिन्न कहना बात अलग है, कब तक? जब तक ये दिखता नहीं है तब तक। भैया हमें तो सम्यक दर्शन दिख रहा है फिर भी हम भिन्न कह रहे हैं कि नहीं, ये सम्यक दर्शन पर्याय भी मुझसे भिन्न। तो आप इसलिए भिन्न कह रहे हो क्योंकि आप सम्यक ज्ञान के पर्याय की चाहना कर रहे हो। भैया नहीं, सम्यक ज्ञान भी है, हम कह रहे हैं सम्यक चारित्र की पर्याय भी मुझसे भिन्न है, सम्यक ज्ञान की पर्याय मुझसे भिन्न है। भैया आप इसलिए कह रहे हो कि उस सम्यक ज्ञान में आपकी निर्मलता नहीं है, चारित्र में तो कहना ही नहीं होता। जहां कहना अपनी साधना कर, ये भेद जितने भी किए जाते हैं ना ये अपनी साधना करने के लिए है, नहीं तो आत्मा तो अभेद रत्नात्रय में ही है। गुरु महाराज ने सूत्र दिया ना, रत्नात्रयम लंकृत स्वरूपम। अरे अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वामी हूं मैं। अभेद रत्नात्रय बरत रहा है मुझ में, अभेद रत्नात्रय शक्ति बरत रही है मुझ में। तो भैया जब ये वर्त ही रही है, जब मेरा स्वभाव मुझ में वर्तता है, तो भैया ऐसा जब स्वभाव मुझ में बरतता है तो अब मैं क्यों विकल्प में उलझूं? मेरी वर्तना मेरा ध्रुव स्वभाव है ना, स्वीकार है या नहीं है? ये सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है कि मेरी वर्तना मेरा शुद्ध स्वभाव है। अब भव्य आत्मन जब मेरी वर्तना मैं स्वभाव मात्र हूं, मेरी वर्तना मेरा शुद्ध स्वभाव है, तो बस शुद्ध स्वभाव है तो है, बस हम भी तो कह रहे हैं तो है, बस भैया शुद्ध स्वभाव है तो है। यही आप कह रहे हो, यही हम कह रहे हैं, यही जिनेन परमात्मा कह रहा है। तो भैया सब एक जैसी बात कह रहे हैं तो भटकन कहाँ है? भटकन वहां है जहां ये शुद्ध स्वभाव दृष्टि से ओझल होता है। बस जहां जीव इस शुद्ध स्वभाव को कहता तो है लेकिन पक्ष पर्यायों को करता है, जहां जीव इस शुद्ध स्वभाव को समझना तो चाहता है, बोलना तो चाहता है, लेकिन अंदर में अनुराग पर्यायों का रखता है, बस वहां भटकन। भैया दृष्टि हटी घटना घटी, ये सूत्र कहते हैं ना, दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। वैसे ये सूत्र भी कहते हैं दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। स्वभाव से दृष्टि हटी, पर पर्याय पे गई, घर गृहस्थी पे गई, क्रोध मान माया पे गई, काम विकारी परिणामों पे गई, धन धान आदि पे गई, अरे पुत्र परिवार संयोग कहीं भी गई, दृष्टि पर पर्याय में गई और घटना घटी। और घटना ये घटी कि आपका आत्मा का बोध आपसे चला जाएगा, बस इतनी सी घटना घटेगी और कुछ नहीं घटेगा। अनंत काल के बाद जिस चेतन संपदा को अनुभव में आपने लिया है वो अनुभव पिट जाएगा, आत्म राजा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। जिस श्रद्धान को आपने बलवत किया है
उस श्रद्धान का आचरण पड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जो मान्यता आपकी पलटी है कि मैं स्वभाव मात्र हूं, वो मान्यता मन के चक्कर में आके वो ज्ञान उस अपने स्वभाव की मान्यता को छोड़ के वो नाना प्रकार की पर्यायों को मानने लगेगा। देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उपयोग भटकने लगेगा। तो भाई मान्यता एक बार पलट जाती तो दोबारा, अरे भैया मान्यता की भी अनंत शाखा है। मान्यता पलट गई, पूरी पलट गई होती तो सिद्ध ही नहीं हो गए होते। तो अभी मानता, अभी ज्ञान की मानता पूरी कहां पलटी। पूरी पलट जाती तो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद में नहीं लीन हो जाता, अतीन्द्रिय आनंद में नहीं डूब जाता। अभी मानता कुछ अंश टूटा है, कुछ अंश गया है, जितना गया है उतना पर पर्याय से भिन्नता का निर्णय, विश्वास, श्रद्धान की ये गहरी बातें, ये आत्म साधना को जो जानने रो तुम्हारे ज्ञान में कला आई है, ये सब चीजें जितनी स्पष्टीकरण तुम्हारे अंदर से हो रहा है ना, ये सारे स्पष्टीकरण सिर्फ इसीलिए है कि तुम्हारा श्रद्धान कुछ निर्मल है, बस इसलिए। नहीं तो जीव तो भाव दशा में, मन की दशा में बह रहा है, और जैसे बह रहा है वैसे उन्हें सुनाने वाले मिल रहा है, वैसे ही उन्हें समझाने वाले मिल रहा है, वैसे ही उन्हें सब संयोग निमित्त मिल रहा है, तो बस वो वैसे बहते जा रहे हैं बस। कितने कितने हजारों लोग हैं जो स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों लोग हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से कौन है जो गुरु महाराज के इस गहरे रहस्य को जान रहा है, जो आत्म अनुभव के इस गहरे रहस्य को जान रहा, कौन है? कोई बिरले 2 4 10 25 50, 2 400 500 बस, यदि हो तो। नहीं तो भैया कहाँ है गुण रहस्य, कहाँ है इस गुण रहस्य की चर्चा? सब जगह इतनी संतुष्टि है भैया, हाँ भगवान आत्मा हो, हाँ भगवान आत्मा, मैं गायक हूँ, हाँ मैं गायक हूँ। अब ये गायक है तो फिर ज्ञान की आराधना कहाँ कर रहा तू? भैया अभ्यास कर रहा है ना कि मैं गायक हूँ, कितनी देर? 10 मिनट। भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं कितनी देर? 2 4 घंटे। वो उसमें निरंतरता के लिए जो अंतर में जो होना चाहिए, जिज्ञासा प्यास, और या उस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो अंतर से जिज्ञासा प्यास होना चाहिए, वो नहीं है। बल्कि कई जगह ऐसा देखा कि क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने में तो है, लेकिन आत्मा को ज्ञेय करने में नहीं है। आत्म पदार्थ को, शुद्धात्म पदार्थ को ज्ञेय करने में नहीं है पदार्थों के लिए तो है। अब सबके अपनी अपनी होनार है, सबके अपने अपने निमित्त हैं, सबके अपने अपने संयोग है, वो बात अलग है। संयोग निमित्तों की अपेक्षा से कथन नहीं हो रहा है। अरे आगम में तो ये भी कहा, पंचम काल में स्वभाव की चर्चा सुनने मिल रही है, समझ लो बहुत बड़ा भागी जीव है। लेकिन भाई अपने को चर्चा भी मिल रही है, तो अपन क्या कह रहा है भाई, चर्चा में अपने को चर्चा ही ऐसी मिल रही है, चर्चा में संतुष्ट नहीं होना। लोगों को चर्चा ही मिल रही है, लोग इसी में संतुष्ट है, उसमें बहुमान कर रहा है, ठीक है भैया, उनकी पात्रता, उनकी योग्यता उतनी, और उनकी उस अनुमोदना से, उस बहुमान से, उस श्रद्धा से उनके ज्ञान में आगे निखार आना होगा तो आएगा, क्योंकि होनहार तो सबके निश्चित है। क्या नहीं कह रहा है उनका निखार नहीं आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक समय में आएगा। उनकी होनहार तेज होगी तो एक समय पलटेगा जीव। जीव ने जो पुरुषार्थ करा उसका परिणाम तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। जीव के अंदर में पुरुषार्थ प्रकट हुआ, उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन भगवात्माओं, यहाँ तो जिनेन्द्र देव आचार्य परमात्मा, इन दोनों से, अर्थात जिनेन्द्र देव ने कहा, आचार्य परमात्मा ने गूंथ के हम तक पहुंचाया, उन्होंने अपने अनुभव से सिद्ध किया, और वो अनुभव से सिद्ध करके कह रहा है भैया एक सत्य पहचान लो, क्या कि दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, बस सादर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, बस मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं, मेरा स्वभाव शुद्ध है, इस स्वरूप का दर्शन, बस यही मेरा दर्शन है। मलम विमुक्तम, कर्म मल से, विकारी परिणाम से, संयोग से, द्रव कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से, किसी भी प्रकार की कर्म कालिमा और कर्म अवस्था से मेरा कोई भी रंच भी संबंध नहीं है। मैं तो ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा हूं, अनंत अनंत चतुष्टय में शाश्वत ध्रुव स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। अनंत चतुष्टय में ध्रुव शुद्ध चैतन्यमय परम शक्ति स्वरूप, वो अंतर चतुष्टय स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। अंतर से जहां
ऐसी ललकार आएगी झंझना के, तो कोई संस्कार टूटेंगे। भैया देखो, ये ज्ञान उपयोग की चर्चा है ना, ये ज्ञान उपयोग की चर्चा, सूक्ष्म चर्चा, इसको सुनने से धीरे 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 ज्ञान पलटता है, धीरे धीरे पलटता है, एकदम से नहीं पलटेगा, धीरे 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 सुनते 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 स्वीकार होगा, बार बार स्वीकार होगा, बार बार स्वीकार होगा, बार बार स्वीकार होगा, और अंत से एक बार उलक आएगी बस कि हाँ स्वीकार है। फिर अपने आप ही सारे कर्मों से, प्रपंचों से जीव को एक समय के लिए अनुभव होता है कि देखो देखो अब मैं छूट गया, मैं मुक्त हो गया। थोड़ी देर के लिए जीव को अनुभव में आता है कि देखो 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 इतना पलट गया, इतना उपयोग पलट गया, इतनी मानताएं पलट गई। थोड़ी देर के लिए सो अनुभव में आएगा, और कितनी देर रहेगा, जितना आपका पुरुषार्थ है, और ज्यादा तेज पुरुषार्थ नहीं, थोड़ी देर आगे चला जाएगा। ये तो धीरे धीरे अभ्यास की चीजें हैं, धीरे 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 बढ़ते 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 बढ़ते, साल में, 2 साल में, 3 साल में, बढ़ते 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 इन ज्ञान उपयोग से ज्ञान की ज्योति जलते 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 फिर कहीं ज्ञान आनंद स्वरूप उपलब्ध होता है, आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप उपलब्ध होता है। बहुत बहुत आराम से होगा ये कार्य, लेकिन साधक को आराम नहीं करना, साधक को तो अपने आत्मा में आराम करने की व्यवस्था बनानी। साधक का आराम ज्ञान साधना में ही है, उसे रिलैक्स, साधक को, ज्ञानी साधक को, आत्मा की रुचि रखने वाले भव्य जीवों को, उन्हें रिलैक्स अपने स्वभाव के पास आके मिलता है बस। बाकी पर्याय में रिलैक्स हो ही नहीं पाते ना, चाहे कितनी लुभावनी पर्याय चल रही है, चाहे मन में कितने दर्शन मोहिनी, चाहे तो मोहिनी का परिणमन चल रहा हो, चाहे कितनी लुभावनी पर्याय खींच रही हो अपनी तरफ, लेकिन उन्हें वहां संतुष्टि नहीं मिलती ना, उन्हें उनके राग की पूर्ति में भी तो संतुष्टि नहीं मिल रही। राग कितने अच्छा लग रहा हो, कितनी अच्छी मन की धारा चल रही हो, कितनी सुंदर धारा चल रही हो, विकल्पों की पाप रूप अनुकूल प्रतिकूल धाराएं तो छोड़ो, मन की मोहित करने वाली अनुकूल धाराएं कितनी अच्छी चल रही हो, उनकी कितनी इच्छा बनी हो, उनका कितना भी संयोग क्यों ना हो, उनके लिए पूरा दिन भर तन्मयता में क्यों ना हो, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी तो ये बना रहता है कि ये अपराध है, असत्य है, मेरा स्वरूप नहीं है। उन्हें स्वभाव ही अच्छा लगता है ना, क्या करें। ज्ञानी को, श्रावक को, आत्म अनुभवी को स्वभाव ही अच्छा लगता है ना भैया। अनुभवी की बात कर रहे हैं, रुचिया, तत्व के रुचिया, सतर्क होश में आने वाले जीवों को उन्हें स्वभाव ही अच्छा लगता है ना। बताओ, अब स्वभाव ही अच्छा लगेगा, स्वभाव ही इष्ट लगेगा, तो अब वो क्या करें, उनकी तो कहीं गति नहीं है ना। गति नहीं मतलब स्वभाव अच्छा लग रहा है, स्वभाव में जा नहीं पा रहा है, और विभाव अच्छा नहीं लग रहा है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो कर्म धारा है, पीछा नहीं छोड़ रहे। अब कहाँ जाए, वो बीच में अटक गया। देखो, स्वभाव में रमणता हो नहीं रही, स्वभाव में लीनता हो नहीं रही, आनंद परमानंद में 24 घंटे निकल नहीं सकते, भूमिका इतनी श्रेष्ठ नहीं है, भेद ज्ञान का इतना गहरा अभ्यास नहीं है, तत्व का इतना गहन श्रद्धान नहीं है, फिर 24 घंटे आत्ममगनता में लीन वो है नहीं। अब क्या करें, अब पर पर्याय को गे बनाना चाहिए, पर पर्याय गे रूप दिखना, भिन्न दिखना चाहिए, इतना भिन्नता का अभ्यास नहीं है नहीं, बल्कि राग में एक में एक पना है, मोह में एक में एक पना है, कर्तत्व में एक में एक पना है, धन पुत्र परिवार में एक में एक पना है। इनमें कुछ भी जरा सा ऊंचा नीचा होता है तो तुरंत आकलित व्याकलित परिणाम होने लगते हैं, तुरंत अच्छा बुरा लगने लगता है, तुरंत ऊंचे नीचे होने लगते हैं। अब भैया देखो, इतनी गहरी आत्मा की स्थिति भी नहीं है, परिणामों में पर पर्याय पर परिणामों में भी एकत्वपना है, थोड़े में ऊंचे नीचे हो रहा है। अब बताओ क्या करे, कहाँ जाए, स्वभाव में जा नहीं पा रहा, परिणामों से एक टूट नहीं रहा, अब जाए तो कहाँ जाए बेचारा। और भैया लक्ष्य काय का बना के बैठ गया, लक्ष्य बना के बैठ गया स्वभाव का, रुचि काय के लगा के बैठ गया, रुचि लगा के बैठ गया स्वभाव की, और जा उसके पास पा नहीं रहा। विवाह से छूटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, विवाह वैसे के वैसे चल रहा है, क्या करे, बस बीच में तड़पे, जैसे मछली को पानी चाहिए, लेकिन अब मछली को पानी नहीं मिल रहा, तो भाई क्या करे, अब वो रेत पे पड़ी है, गर्म रेत पे तड़पे। तड़प से क्या होगा भैया, तड़पन से क्या होगा, तड़पती रहेगी बस, कुछ नहीं होगा, समय आएगा, पानी आएगा, एक आध लहर आएगी और अपने साथ भाग के ले जाएगी नदी में, गहरे समुद्र में, गहरी अंतरात्मा की निष्ठा में। प्लस बात इतनी सी है कि वो जीवित बनी रहे, तड़पती रहे, छटपटाती रहे, प्राण बने रहे उसके बस, अर्थात श्रद्धा बनी रहे बस,
स्वभाव की दृष्टि बनी रहा है बस, आत्म उन्मुखता बनी रहा है बस, सिर्फ इतना बार निर्णय बना रहा है थोड़ा ठोस बिल्कुल दृढ़ता से कि मैं वो स्वभाव मात्र ही हूं बस। वो तो अपने आप समय आएगा, उठाएगा और ले जाएगा। उपयोग में तन्मयता बनी रहा है, तन्मयता, स्वभाव 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 स्वभाव। एक गीत गुनगुनाए बस, और उस गीत को अच्छे से गुनगुनाए जरा, कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, मधुर लगे। एक गीत गुनगुनाए, शालीनता से गुनगुनाए, जिन भगवान के वचनों को प्रमाणित करके गुनगुनाए। भैया स्वभाव सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मेरा स्वभाव है, सादर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम। ऐसे शुद्ध सम्यक्त के दर्शन से, ऐसे आत्म स्वभाव के दर्शन से मलम विमुक्तम, सारे कर्मल छूट जाते हैं। अच्छे से गाए, जिनवाणी गीत है एक, जिनवाणी एक मधुर संगीत है, उस संगीत को मधुरता से गाया जाए तो भव जीवों को भी अमृत जैसा लगे, और वे भी घटक जाए, इसको पीते जाए। बेचारे जीव इंद्रिय राग विषयों का रस पी पी के बेचारे थक गए, उन्हें ज्ञान अमृत मिले, एक एक घूटी मारे वो, लेकिन भैया एक घूट भी लगे, एक एक बूंद भी अंदर जाए तो उन्हें शीतलता शांति का एहसास तो हो, जिससे वो अगली घूट पीने के लिए जाए, अगली बार उस रस के पास जाए, अगली बार उसे ग्रहण करने के लिए जाए। ऐसे ऐसे आनंद से कहो, ऐसे शांति से कहो, ऐसे जिन भगवान के वचनों को सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर करके कहो। भाई अपनी खुद की ऐसी दशा ना हो तो खुद रो रहे हो, खुद गा रहे हो, तो अपनी दशा को एक तरफ रख दो, जिन वचनों के सामने, बस जिन वचन कहो तो कोई दशा नहीं, कोई 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 कुछ नहीं, बस जिन भगवान के वचन कहते समय बस एक ही है कि सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, जो जिन पर भगवान ने कहा बस वही सत्य है बस। भाई ग्रहण भी तो होना चाहिए, तो करो ग्रहण, 24 घंटे 365 दिन ग्रहण करो। जिन देशना के काल में भी गुरुदेव से कहो, जिन फाड़ी माता से कहो, सुना रहे हो भगवान, आचरण करने की पात्रता और दे दो, दृष्टि रखो स्वभाव पे, स्वभाव पे, स्वभाव पे, अपने चैतन्य में अनादि अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे दृष्टि रखो, आत्म स्वभाव की महिमा और ललकार रखो। कर्म तो आज नहीं तो कल क्षय होंगे, 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 ये निश्चय ही है, निश्चित ही है। कर्म तो बदलेंगे, बदलेंगे और बदलेंगे, लेकिन मेरा स्वभाव बदलने वाला नहीं है। इतनी इतनी प्रियता आत्म स्वभाव से और इतनी गहरी निष्ठा आत्म स्वभाव पे हो तो कोई विरला जीव निकल पाता है संसार की यात्रा से। भाई ऊपर ही ऊपर हो, बस कहना सुनना, कहना सुनना, ऊपर ही ऊपर स्वीकारता हो, अंतर गहरी ज्ञान में स्वीकारता ना हो, बेसी जिज्ञासा वैसा अंतर का गहरा मार्ग ना खुला हो, तो भैया वैसा अंतर का गहरा मार्ग ना खुला हो तो भी जीव मन की संतुष्टि में आत्मा के नाम पे भी छला जाता है। हमने पर्यायों के नाम से छलता हुआ लोगों को बहुत देखा होगा, परिणमन के नाम पे छलते हुए लोगों को भी बहुत देखा होगा, लेकिन आत्मा के नाम पे छलते हुए लोगों को भी तुम देखोगे कि आत्मा के नाम पे छला जाए, आत्मा के नाम आत्मा का लेगा और रस 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 रहेगा दिन भर अपने मन की वृत्तियों, अपने अशुभ संस्कारों का रस रहेगा, अपने शुभ संस्कारों का, अपने मतलब अपनी लगते हैं वो तो कर्म धारा अपनी प्रतीत होते हैं जीव, अपना ही संयोग लगता है कि सब अपने साथ ही हो रहा है, इसलिए अपना सब लगा देते हैं, अपना है नहीं सब, लेकिन वर्तमान में उसकी वर्तना अपने रूप होने से, मेपना होने से अपना कहने में आ रही है। ये कर्म वियोग अपने लगेंगे, कर्मों की धाराएं अपनी लगेंगी, आत्मा के नाम पे छलेगा रे जीव, स्वभाव को स्वीकार करने के बाद छलेगा और अपने आप को अपने आप में छलेगा। कारण स्वभाव का बहुमान ना होना, स्वभाव की रुचि ना हो, स्वभाव की महिमा ना होना, आत्म स्वभाव के दर्शन की भावना ना होना, पर पर्याय का प्रिय प्रेम, पर पर्याय का प्रेम इस आत्मा को छल देगा। भैया इसलिए क्या करते हैं, इसलिए बार बार जिन भगवान के वचनों को सामने रख के, जिन भगवान के वचनों को सामने रख के और बार बार जिन भगवान के वचनों को मतते हैं, बार बार इनका चिंतन करते हैं, बार बार इनका मनन करते हैं, बार बार वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके और आत्मा की गहराई में
इस अनंत सत्य की, श्रद्धान ज्ञान की अनंत गहराइयों में उतरने का अभ्यास चलता है। दर्शनम शुद्ध खोज चलती है कि शुद्धात्मा के स्वस्वरूप के दर्शन के लिए क्या विधि उपाय की जाए जिससे कर्मल दिखाई ना दे। ये कर्मल संयोगी दशा ये अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर ना हो और अपना सादर्शनम, अपना जो शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वभाव है, बस वो रत्नत्रय पिंड अभेद तिंकोत्कीर्ण चेतन सत्ता ही अपनी दृष्टि में आए। शुद्ध प्रकाशमान अपने ज्ञायक स्वरूप ही अपनी दृष्टि में आए। अतीन्द्रिय परम आनंद का नाथ, वह इष्ट परम इष्ट शुद्ध चिद्रूप चेतन अतीन्द्रिय आत्मा ही मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो। इस शुद्ध दृष्टि के लिए क्या उपाय करें, ऐसा उद्यम चलता रहता है जीव के अंतर में। क्योंकि तो ज्ञान धारा प्रकट हो जाती ना, तो ज्ञान धारा इन कर्म धाराओं से भिन्नता करती रहती है। इन अशुद्ध संस्कारों को, जो अशुद्ध होता शुभ और अशुभ दोनों, मन के रस को पटकने की तैयारी में लगा ही रहता है वो। अब वो मन पटका पाए या ना पटका पाए, लेकिन तैयारी तो चलती है। अब वो तैयारी चलते चलते कब वो तैयारी से कब मन पटकाएगा और ये जीव कब इस मन की माया के और मोह के पन से मुक्त होगा, ये सब तो उसके पुरुषार्थ पे और समय पे निर्भर करता है कि उस समय कब आने वाला है। बात तो अपने ध्रुवता की रुचि की है। रुचियम ममल सहाबम, रुचियम ममल सहाबम, जो अपना ममल अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अपना ममल ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, जिन भगवान के शुद्ध वचन, वह इस जीव के अंतर में कितनी गहराई से जा रहा है, कितनी गहराई से जा रहा है। अरे जितने गहरे में डूबोगे उतने अनमोल रतन निकलेंगे। ये तो ज्ञान का मार्ग है भैया। जितनी प्रियता से आत्मरमणता करोगे, जितने प्रेम से अपने स्वभाव के नजदीक जाओगे, जितना वात्सल अपनी आत्मा से करोगे, उतना गहरा अमृत निकलेगा, उतना ज्यादा आनंद उपलब्ध हो जाएगा, उतनी गहरी साधना हो जाएगी, उतना गहरा ज्ञान उपयोग हो जाएगा। और भव्य आत्मा इस भूमिका में ये ज्ञान उपयोग ही तो एकमात्र सुख का साधन है। इस ज्ञान उपयोग के अलावा तो चारों तरफ विकल्प ही विकल्प है। जब तत्व देशना सुन रहे हो, ज्ञान उपयोग में लगे हो, इसके आसपास इर्द गिर्द हो, तब तक ही आनंद है। और इस ज्ञान उपयोग से बाहर निकलो आप अब्याली, नाना चिंताएं, नाना विकल्प, संसार खड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए ज्ञानी साधक ज्ञान उपयोग की प्रमुखता रखता है, आत्मचिंतन मनन की प्रमुखता रखता है, तत्व मंथन की प्रमुखता रखता है, तत्व चिंतन की प्रमुखता रखता है, और अज्ञान, अनीति, अनाचार आदि सब विभाव धाराओं से क्षण मात्र में मुक्त हो जाता है, क्षण मात्र में छूट जाता है। ऐसे भैया संसार से छूटने के लिए और आत्म कल्याण को करने के लिए यही तो अपना ये मार्ग है। देखो गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हैं अपन, गुरु महाराज के ग्रंथों की अनुमोदना कर रहे हैं अपन, तो भैया वो इन ग्रंथों की अनुमोदना से सूक्ष्म रहस्य को तो अपने उत्पन्न करना है। और इस बार तो गुरु महाराज की परवी भी आ रही 2 दिन में, 31 और 1 तारीख, छठ और सप्तमी गुरु परवी आ रही है। इस गुरु परवी पे आशीर्वाद लेना ही है अपने गुरु महाराज से, शून्य समाधि का, अपने ज्ञान विज्ञान में सत्ता का। इसके लिए अपन एक प्रयोग करने का भी विचार है ही अपना कि सुबह 4:30 से 5:30 6 के बीच एक अनुमोदना का, शून्य समाधि की अनुमोदना का अपन सहकार करने का भाव, सहज 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 में 2 दिन अपन इस अनुमोदना, इस समाधि की अनुमोदना करेंगे। ये सहज भाव जिन्हें जुड़ना वो सब जुड़ जाएंगे, सबको सूचित कर दिया जाएगा, जिन जिनको जुड़ना सूचना दे देंगे तो उन्हें जोड़ देंगे सबको। लेकिन भव्य आत्मा जे भावना तो हो अंतर से, भावना तो हो अंतर से, अंतर स्वभाव की भावना तो हो भाई। सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, देखो अनुमोदना करने की भावना वो बाहर वाली क्रियाओं से जोड़ देंगे, कब जोड़ेंगे कब देंगे सारे विकल्प चलने लगे, और लेकिन वो अंतर से सादर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, इस बात से जू भी नहीं रहेंगी। स्वयं का दर्शन करना है, कर्मल से विमुक्त रहना। वो बाहर की पकड़ तो तत्काल है क्रियाओं की, वो समाज की अनुमोदना करने का संयोग तो मिलेगा ही, तब तक जुड़े हो तो कहाँ जाओगे, गुरुदेव के भाव से जुड़े हो तो कहाँ जाओगे।
लेकिन वो सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, ये दर्शन करने की भावना क्यों नहीं है? गुरु माया ने पहला दर्शन ये करने के लिए कहा है, स्वयं के शुद्ध स्वभाव का दर्शन। भाई बस इतना ही आज आज कहो, 3 दिन से इस गाथा में एक ही चर्चा चल रही है बस, जागृति, छटपटाट, आगे बढ़ने का मार्ग। और कल चौथा दिन हो जाएगा इस गाथा का, इसी चर्चा पे गाथा को पूर्ण कर देंगे हम, जिज्ञासा, छटपटाट और जागृति पे। और फिर इसके बाद 13 नंबर की 14वें नंबर की गाथा में डलेगा अमृत, और जिज्ञासा को, छटपटाट को भरेंगे जिनके अंदर में उत्पन्न हुई है। क्योंकि 14 नंबर की गाथा में गुरु महाराज बहुत गूढ़ है, इसको कह रहा है, बहुत गहरे अमृत को बता रहा है। इसलिए भव्य आत्मा कल और तेजी से अपने स्वभाव की ओर जाओ, और तेजी से अपने स्वभाव से इष्टता बढ़ाओ। अरे हो सके तो मन वचन काया से भी इन कर्म संयोगों की ओर मत देखो, मत उलझो बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा समय है अपने जीवन में आत्म साधना करने के लिए, मत उलझो, जो हो रहा है होने दो, संयोगों में मत उलझो कहीं भी। थोड़ा सा समय है, ना शरीर देखो, ना संयोग देखो, ना भाव देखो, ना धन देखो, ना दौलत देखो, कुछ भी मत देखो। तुम्हें सिर्फ देखना है तो इस अपने चेतन में, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को देखो। सा दर्शनम शुद्ध मलम विमुक्तम, स्वयं के दर्शन की ऐसी विशुद्ध भावना उत्पन्न करो जहां कर्मल दिखाई ना दे। थोड़ा सा समय आत्म साधना के लिए, थोड़ा सा समय मिला आत्मा की महिमा के लिए, थोड़ी सी आत्मा की जागृति हुई है, थोड़ा सा आत्मबोध जागा है। इस आत्मबोध छूटे ना, इस आत्मबोध से मेरा रिश्ता ना टूटे, इस आत्मबोध से मेरी दृष्टि अलग ना हो। ऐसे पुरुषार्थ को धीरे धीरे, जिन भगवान की देशना से, जिन भगवान जो वस्तु स्वरूप कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके धीरे 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 इस सत्य को आत्मसात कर जाओ, इस सत्य को पी जाओ। इससे ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।